92.7 मेगा एफएम का मैं हूँ खुर्रा पादरी दिन। भाई आपको याद होगा हमने डॉक्टर पूजा से बात करी थी, तो लाइमा फर्टिलिटी सेंटर हम बैठे हुए हैं और आज हमारे साथ कौन है? डॉक्टर साहब आप बताइए। मैं हूँ डॉक्टर ममता चाहर, मैं एक फर्टिलिटी कंसल्टेंट हूँ एट लाइमा फर्टिलिटी क्लिनिक। क्या बात है। तो डॉक्टर ममता मुझे बताइए कि ये जो हम फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं, आईवीएफ की बात कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर एज है इसके लिए जब यूजली लोगों को आ जाना चाहिए, या आप कह रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं थोड़ा टाइम रुक भी जाओ तो देखी जाएगी? बिकॉज आई एम श्योर देयर मस्ट बी लाइक एन एज ब्रैकेट व्हेन इट्स द बेस्ट टू कम टू एन आईवीएफ या सेंटर। एब्सोल्युटली, बिकॉज जो भी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट होता है वो हमेशा हमारी एज पे डिपेंड करता है। यंगर आप जितने यंग होते हो, ऑफ कोर्स द रिजल्ट कम बेटर। आप जैसे सारे पैरामीटर्स किसी भी विमेन के इक्वल हैं, बट द वन इज 25 26 एंड वन इज 40, तो ऑफ कोर्स 25 इयर्स फीमेल के रिजल्ट विल बी मच बेटर देन दी 40 इयर्स ऑफ। तो एज हमेशा इवन इन आईवीएफ ऑलवेज मैटर्स, क्योंकि जैसे जैसे हम एडवांस एज की तरफ बढ़ते हैं क्वालिटी डिटोरेट हो जाती है। जो बच्चे भी इनफैक्ट ईदर कंसीव नेचुरली और विद द आईवीएफ, उनमें जेनेटिक इश्यूज बच्चों में आने की भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। एंड देयर इज वन मोर थिंग, एज पर द एआरटी लॉ नाउ द एज लिमिट हैज आल्सो बीन डिफाइंड। पहले लोगों को लगता था कि 50 हो जाएं, 60 हो जाएं। सोशल मीडिया पे देयर वाज सच अ बिग हाइप, अभी जो सिद्धू मूसेवाला का भी हुआ था कि मदर इज 55 और समथिंग, तो उसमें एज लिमिट डिफाइन हुई है। द फीमेल एज इज अराउंड 21 and maximum age is 50. And for the male partner the minimum age 21 and the maximum is 50. Yeah, but it's justifiable as well, क्योंकि आप ये है कि आप इतना लाइक लाइफ एक्सपेक्टेंसी की हम बात करते हैं अराउंड 70 और 75, आपको कुछ हो जाता है, आप 65-70 ईयर्स पे आईवीएफ से बच्चा बॉर्न कर लेते हो, फिर उसके बाद में ये वो बच्चा आप पेरेंट्स को कुछ हो गया एंड देन यू आर जस्ट लिविंग एन ऑर्फनेज। लाइक रिसेंटली हुआ भी था, से 3-4 साल पहले, आफ्टर द बेबीज बर्थ मदर एक्सपायर्ड एंड कुछ दिनों बाद द फादर ऑल्सो। तो इट्स नॉट थिंग, तो एज हमेशा मैटर करती है। आपसे पर एक और चीज़ भी है कि आजकल लोग शादी भी बहुत लेट करते हैं। एक टाइम था तो आई एम श्योर कि अगर ये चीज़ 10 साल पहले बहुत फेमस हुई होती तो और यंगर ऑडियंस आता, यंगर लोग आते, पेशेंट्स आते, पर अब लोग शादी इतनी लेट करते हैं कि वो नेचुरली उनको फिर सोचने में टाइम लग जाता है कि कराना नहीं कराना। तो आई एम श्योर आपके पास ज़्यादा उम्र के लोग भी काफ़ी आते होंगे। ऑफ कोर्स आते हैं। लाइक अभी क्या हुआ है कि बिकॉज ऑफ दी सोशल मीडिया और जो भी हमारी एक्सेसिबिलिटी है टुवर्ड्स द इंटरनेट, थोड़ा लोगों में अवेयरनेस है। इवन वी आर लाइक प्लानिंग द लेट मैरिजेस, फिर भी उनको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा लेट नहीं करना। इवन यू प्लान द प्रेगनेंसी लेटर ऑन, एटलीस्ट अपने एग या एम्ब्रियोज फ्रीज करा लो एंड देन यू कैन बी लाइक प्लान योर करियर और बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप प्लान कर सकते हो, क्योंकि आपको फर्टिलिटी तो यू कैन नॉट रिवर्स द एज, ऐसे आप फर्टिलिटी को भी रिवर्स नहीं कर सकते, फिर आपको डोनर ऑप्शंस पे जाना पड़ता है। तो बेटर है कि इफ़ यू आर प्लानिंग द लेट मैरिजेस तो आप अपना फर्टिलिटी एटलीस्ट प्रिजर्व करा लो, तो आपको लास्ट में टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे बात बताइए कि ये जैसे फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए, जैसे हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, तो हमें लगता है कि शायद एक कॉस्ट जो है एकदम देना थोड़ा मुश्किल होगा। तो जैसे अब आप यहाँ पर लाइमा में हैं, डू यू हैव एनी ऑप्शन जहाँ पर लोग आके, जैसे फॉर एग्जांपल मे बी आई एम जस्ट थिंकिंग कि ईएमआई के बेस पे कुछ कर सकते हैं? ऑल्सो क्या ऐसे पॉलिसी में भी कोई प्रावधान है कि अगर मेरी मेडिक्लेम पॉलिसी है तो मैं उसमें कुछ कैपिंग करा के फर्टिलिटी को भी जो उसमें इंक्लूड करा सकता है? ऐसा मुमकिन है? या अब लाइक ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि हम लोग पेशेंट को कनेक्ट करा देते हैं, जो पूरा कॉस्ट उनका जो है दे कैन बी डिवाइड इनटू द मंथली बेसिस ईएमआई में। तो एक साथ फाइनेंशियल बर्डन लाइक नहीं आता है, क्योंकि वी ऑल्सो अंडरस्टैंड एक मिडिल क्लास के लिए एक साथ 1.5-2 लाख रुपए अरेंज करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट थिंग। तो आप उसको मंथली ईएमआईज में आप कन्वर्ट करा देते हैं। एंड दूसरा है कि अब मोस्टली जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं दे आर प्रोवाइडिंग दी दिस थिंग इंश्योरेंस फॉर दी फर्टिलिटी ऑल्सो, कि ठीक है आपका ये पैकेज है। कुछ कंपनीज पूरा भी प्रोवाइड कर देती है, सम टाइम इट डिपेंड ऑन द कंपनीज पॉलिसी, अदरवाइज दे विद प्रोवाइड विद द सम कैपिंग ऑल्सो, कि ठीक है 50-60,000 आपने दे दिया, फिर रेस्ट ऑफ अमाउंट द कपल पे एक्चुअली। बिकॉज अब उनको भी लगता है कि इनिशियली द फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी वॉज नॉट कंसिडर्ड एज अ प्रॉब्लम एक्चुअली, बट अभी धीरे धीरे लगा है कि नहीं, इट इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम जो आपकी ना मेंटल हेल्थ, आपके जो डे टू डे इसकी जो लाइफ है उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। इवन लाइक हम लोग आते हैं पेशेंट, 10 साल हो गए मैरिड लाइफ, वो 10 साल से उसी ट्रीटमेंट को कंटिन्यू कर रहे हैं, उनकी लाइफ आगे बढ़ ही नहीं पा रही है बिकॉज ऑफ वन इशू। कहने के लिए लोगों को लगता है कि इट्स नॉट अ फिजिकल इशू और समथिंग, बट आप उन कपल से पूछिए कि उनको ये चैलेंज जो है वो कितना इम्पैक्ट कर, लाइक पीपल गो इन डिप्रेशन।
तो इसके लिए आई थिंक द कंपनीज आर लाइक इंक्लूडिंग, और कुछ कंपनियां जैसे मल्टीनेशनल कंपनी जो बाहर से लिंक्ड है लाइक यूएस यूके, वहाँ पे ऑलरेडी दे आर प्रोवाइडिंग, तो वो अब इंडियंस को भी उन्होंने देना शुरू कर दिया है। जी। तो इट्स बेनिफिट फॉर द पेशेंट। वेल थैंक यू डॉक्टर साहब, बिकॉज आई एम श्योर कि ये बात सुन के जो है लॉट ऑफ पीपल जिनको लग रहा था कि शायद ये मेरे इट्स आउट ऑफ रीच फॉर अस बिकॉज बहुत महंगा है, तो आपने अच्छा ऑप्शन बताया कि कुछ सेंटर्स जैसे फॉर एग्जांपल लाइमा अगर आप आएंगे यहाँ पे तो गारंटीड ऐसा है कि आप उसको ईएमआईज में कन्वर्ट कर सकते हैं विच विल नॉट बी हेवी ऑन योर पॉकेट। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का, थैंक यू सो मच। थैंक यू।